$200 और एक सपना। ये कहानी है अभिषेक धनराज की। एक ऐसी कहानी जो लगन और महत्वाकांक्षा की एक अविश्वसनीय मिसाल है। चलिए मिलकर देखते हैं कि कैसे सिर्फ $200 ने एक पूरी पीढ़ी की कहानी ही बदल दी। और इस सफर का हर बड़ा पड़ाव एक बहुत ही दिल छू लेने वाली रस्म से शुरू होता है। अभिषेक बताते हैं, जब मैंने अपने पिता को ये खबर दी तो उन्होंने वही किया जो वो हमेशा करते हैं। उन्होंने हमारे पूरे शहर में मिठाइयां बांटी। ये सिर्फ मिठाई नहीं थी, ये एक पिता के अटूट विश्वास का प्रतीक था। तो सवाल यही है कि भारत के एक छोटे से शहर से अमेज़न जैसी कंपनी के ग्लोबल स्टेज तक का ये सफर आखिर शुरू कैसे होता है? इसकी शुरुआत होती है एक $200 के सपने से। जी हाँ, एक ऐसा दाव जिसने पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी को बदलने की हिम्मत की। देखिए, अभिषेक का जन्म हुआ बिहार के घोड़ासहन में, एक ऐसा इलाका जहां साक्षरता दर मतलब लिटरेसी रेट सिर्फ 50% के आसपास है। यहाँ ज्यादातर बच्चे जिंदा रहने की जद्दोजहद में स्कूल छोड़कर मजदूरी करने लगते हैं। मतलब पढ़ाई को यहाँ कोई प्रैक्टिकल रास्ता माना ही नहीं जाता था। लेकिन अभिषेक के माता पिता का विश्वास कुछ और ही था। उन्होंने अपने बेटे की काबिलियत पर एक दाव लगाया, सिर्फ $200 का। ये रकम उन्होंने अभिषेक को देश की सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग परीक्षाओं में से एक देने के लिए दी थी। और उस छोटे से निवेश का रिटर्न, वो कमाल का था। वो $200 का दांव 10 लाख स्टूडेंट्स में से टॉप 1000 की रैंक में बदल गया। और इसी रैंक की वजह से उन्हें देश के एक टॉप इंजीनियरिंग स्कूल में स्कॉलरशिप मिली और वो अपने परिवार में कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाले पहले सदस्य बने। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे उन्होंने बिजनेस स्कूल जाने से बहुत पहले ही असल दुनिया में अपना MBA पूरा कर लिया था। ग्रेजुएशन के बाद बर्जर पेंट्स में उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आई। उन्हें जीरो से एक बिल्कुल नया इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव डिवीजन बनाना था। जरा सोचिए, बिना किसी फॉर्मल बिजनेस ट्रेनिंग के प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सप्लाई चेन और सेल्स सब कुछ उन्हें ही संभालना था। और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? उन्होंने कर दिखाया। 40 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और उस डिवीजन को $100 मिलियन के बिजनेस में बदल दिया। ये नंबर उनकी प्रैक्टिकल बिजनेस समझ का सबूत था, वो भी MBA करने से पहले। अभिषेक खुद इस बारे में कहते हैं, ये फील्ड से MBA करने जैसा था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे और सीखने की जरूरत है। मुझे एक स्ट्रक्चर चाहिए था। मैं जो कुछ भी कर रहा था उसके पीछे की थियरी को समझना चाहता था। और यहीं से कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है, ब्रांड के बजाय फिट को चुनना। देखिए, बिजनेस स्कूल चुनने का उनका तरीका काफी अलग था। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े और नामी बिजनेस स्कूल्स जैसे M7 या आईवी लीग के पीछे भागते हैं। लेकिन अभिषेक ने चुना फिट। उन्होंने विलियम एंड मैरी को उसकी टीचिंग क्वालिटी, वहाँ के सपोर्टिव माहौल और अफोर्डेबिलिटी के लिए चुना। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ उन्हें सही मेंटरशिप मिल सके और जहाँ माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का स्वागत हो। उनकी सलाह सीधी और एकदम साफ है, ब्रांड्स के पीछे मत भागो, फिट खोजो। ये उन सभी के लिए एक बहुत ज़रूरी सबक है जो MBA करना चाहते हैं। तो चलिए अब इस सफ़र के सबसे अहम पड़ाव पर चलते हैं, अमेज़न का टेस्ट। क्लासरूम की थ्योरी से सीधे ऑपरेशंस के फ्लोर तक। एक पाथवेज ऑपरेशंस मैनेजर इंटर्न के तौर पर उन्होंने एक ऐसी दुनिया में कदम रखा जहां हर दिन 2 लाख पैकेज बिल्डिंग से गुजरते थे। इस काम का स्केल और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वाकई में बहुत बड़ी थी। यहाँ पर उन्हें अमेज़न के लीडरशिप सिद्धांतों को सिर्फ पढ़ना नहीं था, बल्कि जीना था। ये सिर्फ दीवारों पर लिखे नारे नहीं थे, ये रोज की ज़रूरतें थीं। विश्वास जीतना, पूरी जिम्मेदारी लेना, हर चीज़ की गहराई में जाना और ग्राहक के बारे में जुनून की हद तक सोचना। लेकिन इस इंटर्नशिप का सबसे मुश्किल हिस्सा क्या था? सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसी जगह पर बदलाव की वकालत करना जो पहले से ही एक्सीलेंट लेवल पर काम कर रही हो। किसी प्रोसेस में सुधार की बात करना एक बहुत नाजुक काम है। इसके लिए आपको बहुत सम्मान, सहयोग और सही कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। और इस चुनौती से उन्होंने एक बहुत ज़रूरी सबक सीखा। जैसा कि वो कहते हैं, मैंने सीखा कि हर सुधार को टीम की उपलब्धि कैसे बनाया जाए। दूसरों को शामिल करके और क्रेडिट को बांटकर उन्होंने सफलतापूर्वक बदलाव लाए। अब आते हैं हम इस कहानी के अंतिम हिस्से पर, लीडरशिप के सबक। यहाँ आकर ये सफ़र पूरा होता है। इंटर्नशिप के आखिरी दिन उनका इवैल्यूएशन हुआ
और नतीजा? हर एक इवैल्यूएटर ने उन्हें फुल टाइम रोल के लिए दृढ़ता से सहमत यानी स्ट्रांगली अग्री के साथ सिफारिश की। ये उनके काम का सबसे बड़ा सम्मान था। और जब उन्होंने ये खबर घर पर दी, अभिषेक बताते हैं, मेरे पिता ने फिर से शहर को रोशन कर दिया। और भी मिठाइयाँ। कहानी वहीं आकर जुड़ गई जहाँ से शुरू हुई थी, एक पिता के जश्न और उनके गर्व के साथ। तो आखिर में इस पूरे सफर का सार क्या निकलता है? सच्ची लीडरशिप। अभिषेक के शब्दों में लीडरशिप सिर्फ इंचार्ज होने के बारे में नहीं है, ये विश्वास, विनम्रता और दूसरों की देखभाल करने के साहस के बारे में है। उनकी ये पर्सनल कहानी हम सब के लिए एक गहरा सबक बन जाती है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि वो कौन सा छोटा दांव है जो किसी के भी सफर को पूरी तरह बदल सकता है।